नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है जब आंखें छलछला आईं। इसके लेखक हैं मोहम्मद मूसा खां। विवेक और रवि दोनों के घर आसपास थे। दोनों एक ही स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दोनों जितना पढ़ने लिखने में तेज थे, उतना ही नई नई योजनाएं बनाने और नए नए खेल खेलने में भी माहिर थे। सारे बच्चों से अलग थलग उनका दिमाग काम करता था। एक दिन गांव में वर्मा जी की लड़की की शादी थी। खूब सजावट हुई थी। रात में दूल्हा खूब सजे धजे घोड़े पर सवार होकर सेहरा बांधे गाजे बाजे के साथ जब वर्मा जी के दरवाजे पर पहुंचा तो विवेक भी वहीं मौजूद था। सजे धजे दूल्हे को देखकर उसके दिमाग का कंप्यूटर काम कर गया। उसने मन ही मन एक योजना बना डाली और रवि को भी समझा दिया। सौभाग्यवश दूसरे दिन रविवार था और समस्त बच्चों का विद्यालय बंद था। गांव भर के लड़के प्रायः छुट्टियों में गांव के पूरब बहने वाली नदी के किनारे बाग में इकट्ठा होते थे और वहीं दिन भर खेल कूद होता रहता था। वहीं नाले में धोबी अपना कपड़ा धोते थे और उनके गधे भी वहीं बाग के आसपास चरा करते थे। सदा की भांति आज भी सब बच्चे वहां इकट्ठा थे। श्यामू को देखकर विवेक ने सोचा कि क्यों न कल वाली योजना को खेल खेला जाए। वह बोला, मित्रों, आओ आज हम लोग एक नया खेल खेलें। नया खेल? शब्द सुनकर सभी बच्चे आश्चर्य से विवेक की ओर देखने लगे। बच्चे कुछ पूछते इससे पहले ही विवेक ने कहा, देखो भाई, हम लोग अपने मित्र श्यामू को आज दूल्हा बनाएंगे और इन्हें घोड़े पर बैठाकर एक बारात निकालेंगे। यह कहते हुए उसने रवि को आंख मारी, जो उसकी योजना से परिचित था। इसीलिए मुस्कुराकर ताली बजाते हुए वह बोला, बहुत सुंदर, किंतु दूल्हे के लिए हम घोड़ा कहाँ से लाएंगे? घोड़ा? शब्द सुनकर सभी चौंके, किंतु विवेक ने संभालते हुए कहा, घोड़ा? घोड़े की क्या कमी है? रामदीन चाचा के गधे हैं ना, उन्हीं से एक घोड़ा का काम करेगा। सभी बच्चे ताली बजाकर उछल पड़े और देखते देखते रामदीन धोबी का एक गधा पकड़ लाए। वहीं कुछ बच्चे सरसों के खेत से फूल लगे सरसों के पौधे उखाड़ लाए और सब ने मिलकर आनन फानन में माला तैयार कर ली। सरसों के फूलों की माला पहनकर श्यामू सीना ताने गर्व से दूल्हा बना उचक कर गधे पर बैठ गया। कुछ अन्य बच्चे देखते देखते न जाने कहां से टीन की 2-4 टूटी पिपिया ढूंढ लाए। धड़ 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 भड़ धड़ भड़ धड़ भड़ गाना बजाना सुनकर गांव के अन्य बच्चे भी वहीं आ गए। गांव के सभी लोग बच्चों की इस नई बारात को देखकर हंसते हंसते मजा लेने लगे। विवेक और श्यामू की माँ भी हंसी और शोर शराबा सुनकर बाहर आ गई। वे भी देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी। अचानक किसी लड़के ने गधे की पूंछ में टीन की पिपिया बांध दी। फिर क्या था, पट्ठा गधा जो भड़का तो किसी के संभाले नहीं संभला। श्यामू कुछ देर तक तो समझ ही नहीं पाया कि क्या हो गया। उधर पूंछ में बंधी पिपिया इतना जमीन से रगड़ खाकर
भड़भड़ाती गधा उतना ही तेज भागता। तभी बचाओ बचाओ की आवाज के साथ श्यामू कुछ दूरी पर जाकर गधे की पीठ पर से जमीन पर गिर गया। उसके सिर से खून बहने लगा। देखते देखते एक अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई। सब हक्का बक्का रह गए और जो जहां खड़ा था वो वहीं खड़ा रह गया। विवेक की तो मानो आवाज ही गुम हो गई थी। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि छोटे से हंसी के खेल से उसका मित्र इतनी बुरी तरह से घायल हो जाएगा। सभी बच्चे अपने अपने घरों में जाकर दुबक गए। श्यामू को जल्दी जल्दी गांव के ही एक डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कोई गहरी चोट नहीं लगी है। उन्होंने मरहम पट्टी करके उसे आराम करने की सलाह देकर घर भेज दिया। विवेक को तो इतना दुख हुआ कि घर आकर बिना कुछ खाए पिए ही चुपचाप बिस्तर पर पड़ रहा। उसने अपनी माँ और पिताजी की डांट भी सुनी। दूसरे दिन विवेक बिस्तर से उठते ही अपने मित्र श्यामू की खोज खबर लेने जब उसके घर गया तो श्यामू तपाक से चारपाई से उतरकर उसके गले लिपटकर बोल पड़ा, भाई विवेक, कल की बारात में तो बड़ा मजा आ गया। तुमको तो कोई चोट नहीं लगी ना? श्यामू की बात सुनकर विवेक की आंखों से खुशी छलछला आई। तभी विवेक की मम्मी चाय लेकर आ गई और श्यामू के साथ विवेक को भी चाय देकर बोली, हाँ हाँ, दुल्हन मिली नहीं, पहले ही तुम्हारी पिटाई हो गई। इतना सुनते ही सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। ये कहानी मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है, लेकिन इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी के साथ ऐसा मजाक या ऐसा खेल नहीं खेलना चाहिए जिससे सामने वाले को कोई कष्ट हो जाए।